जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जानकारी लेकर के आया हूँ कि सवारी कैसे आती है, सवारी कैसे बुलाते हैं और सवारी बुलाने के बहुत छोटे छोटे ऐसे उपाय जो कि लोग साधना मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, सवारी बुलाना चाहते हैं खुद के ऊपर, तो वो कैसे बुला सकते हैं और क्या करना होता है। सर्वप्रथम आप क्या करें, जो भी आपके इष्ट हैं, प्रिय देव हैं या प्रिय देवी हैं, ठीक, उनको आप भजना चालू करें। भजना चालू करें मतलब ये होता है, प्रतिदिन अगर आप उठ रहे हैं, सुबह शाम दिन में नहा रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, तो उनको कम से कम प्रतिदिन दिया अगरबत्ती ज़रूर करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देवी दुर्गा के लिए बड़े समर्पित हैं, तो आप देवी दुर्गा के सामने कोई भी तेल हो, चाहे मीठा हो चाहे सरसों हो, आप अपनी इच्छा अनुसार वो दिया प्रज्वलित करें, उनकी आरती उतारें और 5 या 7 विषम संख्या में अगरबत्ती उनको लगाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपकी सवारी लेना चाहता हूँ, भक्ति भाव आपके प्रति समर्पित करता हूँ खुद को, ऐसे करके। और हो सके तो जैसे आप अगर भैरव जी की सवारी लेना चाहते हैं तो मंगल या शनिवार उपवास रखें। अगर आप वीक में उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो मंथली पूर्णिमा या फिर अमावस्या, दोनों में से कोई एक दिन पकड़िए और उपवास रखें। अब आते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर इसका क्या होता है। नेक्स्ट प्रोसीजर इसका ये होता है कि आप उनके भजन सुनना चालू करें, क्योंकि भजन से ही सवारी आती है। ठीक, ये आप हमेशा याद रखें कि आपने देखा होगा जवारे निकल रहे हैं या कोई भी जागरण हो रहा है तो सवारी आने लगती है। ठीक, तो उनके जितना हो सके उनके माध्यम से जुड़ने के लिए भजन सुने और रौद्र रूप के भजन सुने। ठीक, कोई भी भजन हो परंतु रौद्र रूप में बहुत ज़्यादा सवारी आती। एक होता है जैसे भजन में झूला, जैसे झूला झूलन आई हो मोरी जगदम्बा भवानी, तो एक सौम्य रस आता है। लेकिन जब सवारी आती तो उग्रता से आती है, तो हमने क्या रौद्र रस चलाया, जैसे रण में मचल रही रे कालका रण में मचल रही, ऐसे जो भजन होते हैं रौद्र रस वाले, रौद्र रूप वाले, रण भूमि वाले, वो सारे भजन को सुने। नवरात्रि में इनके ज़रूर उपवास रखें। ठीक, उसके बाद आते हैं आपकी सवारी बुलाते कैसे। ये तो अपन का एक सवारी का प्रोसीजर हो गया कि है ना, कि आपने उस देवी देवता को अपने माध्यम से जोड़ा है, अपनी पूजा भक्ति समृद्धि इन सब के माध्यम से जोड़ा है। अब आते हैं अपन कि सवारी को बुलाने का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले क्या करें, जिस भी देवी देवता की सवारी बुलवानी है नवरात्रि या फिर पूर्णिमा में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद आपको करना क्या है, पहले तो उपवास रहें पूर्णिमा में, ठीक, या नवरात्रि में किसी भी दिन। उपवास रहने के बाद आप पूरे दिन जब उपवास रख लेंगे तो उपवास रखने के तत्पश्चात शाम को सफ़ेद कपड़े पहन लें, नहा धो लें अच्छे से, स्वच्छतापूर्वक ब्रह्मचार्य का पालन करके ये सारी चीज़ करें। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू उस दिन तो ना ही पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, शराब उस दिन ना पिएं पूर्णिमा के दिन तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद क्या करें, आसन लगा लें, लाल आसन या फिर काला आसन। एक हवन की वेदी ले लें, ठीक, नई अगर आपके घर पे पहले से है तो उसको भी आप ले सकते हैं। हवन की वेदी ले लें, उस पर कंडे और थोड़ी आम की लकड़ियाँ डाल दें। कंडे और आम की लकड़ियाँ डालने के बाद आप उसमें क्या करें कि घी और थोड़ी सी हवन सामग्री, इस चीज़ को ले लें। घी और हवन सामग्री से 7 बार आहुति दे दें उनके नाम से। अगर आप उनका कोई मंत्र जानते हैं तो उस मंत्र की आहुति डाल सकते हैं, अन्यथा ये जो मैं बता रहा हूँ आवाहन मंत्र उनका, ये पढ़ें। देवी में दरबार में, चेला में, चपाटी में, सखी में, सहेली में, दरबार में, दरबार में, सुख में, दुख में, तीज में, त्योहार में, धरती में, अंबर में, आकाश में, कूड़े में, खेड़े में, गाँव में, चल में, थल में, आकाश में, आकाश में, अमुक देवी देवता हाजिर हो या पहुँच, ऐसे करके आप 7 बार इसकी आहुति डालें और अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, जो दिया की लौ रहती है, ठीक, दोनों हाथों को जोड़ करके जैसे हम निवेदन करते हैं, आंखें बंद करके, हाथ पूरे स्ट्रेट रहें, सीधा रहे, कमर आपकी सीधी रहे, ठीक, पालथी मार करके बैठ जाएं, सुखासन बोलते हैं जिसको, और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहें और सीधे देख करके, ठीक, आंखें बंद करके उनको बुलाना चालू करें और उनको भजना चालू करें, उनके मंत्रों का जाप चालू करें और प्रार्थना करें कि हे माँ या हे बाबा भैरव या जो भी आप शक्ति को मानते हैं, कृपा कर मुझे थोड़ा सा अपना अंश सवारी के तौर पर दीजिए। अगर आपके हाथ हिलने लग रहे हैं, ठीक, आपके हाथों में कंपन हो रहा है, ठीक, दोनों हाथों में जब आपने जोड़ा 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधे करें और
दिया की लौ को देख रहे हैं, अगर आपके हाथ हिल रहे हैं, हाथों में कंपन हो रहा है और आपको एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है अपनी बॉडी पर, सर पे, सर घूमने लग रहा है, आंसू आ रहे हैं, ये समझ जाइए कि सवारी आना चालू हो रही है। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके सवारी आना चालू हो जाती है। आपको आजू बाजू का होश नहीं रहेगा, आप सारा कुछ भूल जाओगे। आपको आपकी ज़बान पर, है ना, आप क्या वर्ड निकाल रहे हैं, शब्द निकाल रहे हैं, सारी चीज़ का होश नहीं रहेगा और तब समझ जाइए कि सवारी आ चुकी है। ठीक। अब इसके बाद आते हैं कि उसका कंठ कैसे खुलता है। तो कंठ खोलना मतलब बोलना। ठीक। जैसे मैंने जो लाइव किया तो उसमें बताया भी कंठ कैसे खोलना है। तो नारियल, नींबू, अब शक्ति का जो भोग रहता है उसको बिना भोग दिए कंठ नहीं खोलेगी वो। कंठ खोलिए और उसको भोग चाहिए। नारियल, नींबू, पान, बतासा, मीठा, अगर तामसिक है तो शराब, मांस, जो भी उनका लगता हो, कंठ खोलने के बाद उनको देना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। कंठ खुल जाएगा, सवारी भी आ जाएगी और उसके तत्पश्चात जो सामने व्यक्ति बैठा है, आप उसकी स्कैनिंग वगैरह पूछा सारी कुछ चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद पानी से आप वचन कर लीजिए। ठीक। जब आप शांत हों तो हे माता, हे भगवती, आप मेरे को सपने में आकर के पानी से जल के माध्यम द्वारा वचन दीजिए और मैं ये जल यहाँ पे रख के सिरहाने अपने सर के पास सोऊंगा। हो सके तो मंदिर में ही सो जाएं या एकांत में पूर्णिमा के दिन सोएं। तो आपकी सवारी से, आपकी शक्ति से वचन हो जाएंगे और शक्ति आपको वचन दे देगी कि हाँ, मैं सदैव आपके साथ रहूँगी, तेरे साथ रहूँगी, कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसे करके बस ये हो जाता है। ठीक। तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी और जो तंत्र में माध्यम में बढ़ना चाहते हैं तो उससे बढ़ सकते हैं और आगे। और इसी से आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मंत्र जानना, तंत्र जानना या बहुत सारी उनकी विधाएं हैं वो जानना, वो भी कर सकते हैं। जय माँ मरी।